हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और एक ऐसा शेयर जिसने चुपचाप से 400% तक के रिटर्न दे दिए और राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है। और उसके बाद जो ज़बरदस्त रैली दिखाई दी इस शेयर के अंदर एक साल में, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसने राकेश झुनझुनवाला जी को 405% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और जैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने इस शेयर के अंदर लास्ट क्वार्टर में अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाई, उसके साथ ही आप देखेंगे कि एफपीआई ने भी इस शेयर के अंदर दबा के शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, दबा के। और उसी का रीज़न है कि ये 25 रुपये का शेयर आज आपको 115 रुपये का शेयर दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। और ऐसे ही शेयर के बारे में और विस्तृत जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसने, आप देखेंगे, देखिए 5 दिन के चार्ट के अंदर कोई नतीजे नहीं निकल के आ रहे हैं। एक महीने के अंदर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं 24% तक के रिटर्न बनते हुए चार्ट के ऊपर आराम से दिखाई दे रहे हैं। एंड देन अगर 6 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 6 महीने के अंदर ही 186% तक के रिटर्न देने वाला ये ज़बरदस्त मल्टी बैगर शेयर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और उसका रीज़न यही है कि कैसी दमदार कंपनियों के ऊपर वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसके अंदर पैसा लगाते हैं। और जब वो पैसा लगाते हैं तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, एफपीआई सब उनके पीछे चलते हुए उसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर यही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक 400% तक के रिटर्न देने के बाद इस मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अंदर एक ज़बरदस्त रैली अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आप ऊपर टॉप पर देखेंगे इसका चार्ट पिछले एक महीने के अंदर एक ज़बरदस्त रैली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ इसने जो हाई बनाया है लगभग 128 रुपये का, वहाँ से करेक्ट हुआ है ये आज 115 रुपये की करेक्शन के साथ ये जो शुक्रवार को बंद हुआ है। तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं ज़बरदस्त रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से एफपीआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। की वेबसाइट के ऊपर यहाँ स्टोरी बनती हुई नज़र आ रही है कि एफपीआई जो है वो स्टेक रेज किया है इस मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर जो राकेश झुनझुनवाला जी के पास है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको पोर्टफोलियो के अंदर कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया, जिसमें आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर अभी दिसंबर का, यानी कि पिछले 2021 का गया अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के अंदर, आप देखेंगे मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे 25.25% से लेकर के आपको 0.86% तक की उछाल बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एफपीआई ने अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त इंक्रीज किया है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर एक, और उसके साथ साथ आप देखेंगे ये टोटल टाइम फ्रेम अक्टूबर से दिसंबर दिखा रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो सिर्फ ये यहाँ पर देखेंगे तो 10% तक का उछाल नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ नवंबर के महीने के अंदर ही। तो इस तरह से एक ज़बरदस्त रैली बनती हुई, इसका रीज़न ही यही रहा है कि जो रैली बनी है इस सेक्टर के अंदर, इस शेयर के अंदर, उसका रीज़न यही बना कि इसमें किस तरह से राकेश झुनझुनवाला जी, देखिए होता क्या है कि जब कोई एक आदमी किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च मारता है तो अच्छी तरीके से मारता है। और जब राकेश जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कोई भी तगड़ी इन्वेस्टमेंट जब आप 4 रुपये लगाते हैं तो आप कितनी रिसर्च करके उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। तो कोई बंदा अगर करोड़ों में रुपये, यानी कि कोई 25 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपये लगाएगा तो कितनी बड़ी रिसर्च करेगा। तो उतना आप आइडिया लगा सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ऐसे ही किसी शेयर के अंदर पैसा नहीं डाल देते हैं, बहुत ही तगड़ी रिसर्च के बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो उसी तरह मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इतने बड़े शेयर के अंदर उन्होंने पैसा बनाया जिसमें 400% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जो फॉरेनर है वो भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरह से इस शेयर ने एकदम से चार्ट के ऊपर ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो सेम यही वाली चीज़ें क्या होता है कि इस तरह के शेयर एकदम छुपा रुस्तम चुपचाप से ऊपर बढ़ गए और हमें पता ही नहीं चला। तो डेफिनेटली इसीलिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कोई भी खबर होती है इस तरह की उधर की, वो सब आप तक पहुँचाने के लिए ही मैं इस तरह के शेयरों के ऊपर रिसर्च करता हूँ ताकि जो कोई भी खबर हो मिस ना हो सके।